Hello guys, good evening. Welcome to my session. My session name is Jobs Adda IQ. यूट्यूब पे जाएंगे आप, यूट्यूब के ऊपर जाके आप सर्च करेंगे जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, यही आइकन आपको मिलेगा। इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इसके अलावा आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन पर आपके जो भी व्यूज़ हैं वो आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, तो माय नेम रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली की करंट अफेयर। जो भी आपकी करंट अफेयर होती है वो डेली की आपको करवाई जाती है। तो आज हम करेंगे, इसमें क्या करवाते हैं, एक तो हम करंट अफेयर करते हैं। जैसे आज हम कल 4 थी, आज 5 अप्रैल है, 4 और 5 अप्रैल की करेंगे। संडे को सेशन नहीं हो पाता ये। ठीक है, और इसके अलावा हम एक स्टेट से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जो फैक्टर हैं वो करते हैं। एक स्टेट से रिलेटेड जो है स्टैटिक फैक्टर वो करते हैं। इसमें उसकी करंट कैपिटल करेंसी वगैरह सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होती है। और एक हम स्टेट करते हैं जो 5 या 6 मंथ में आपके पीछे न्यूज़ के अंदर आए, उसकी क्या क्या न्यूज़ रही है वो हम इसमें कवर करते हैं। तो इसके आज जो है सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, देखिए आज का हमारा स्टेट है गुजरात। गुजरात जो है क्यों न्यूज़ में रहा, किस लिए न्यूज़ में रहा, इसके से रिलेटेड 5 या 6 मंथ की जो भी न्यूज़ है वो हम कंबाइन लेके आते हैं। एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट केवड़िया गुजरात। एक संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, एक संयुक्त कमांडरों का जो सम्मेलन है वाज ऑर्गेनाइज्ड एज केवड़िया गुजरात। गुजरात के केवड़िया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लैड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ AIIM एट राजकोट गुजरात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट गुजरात में एम्स की आधारशिला रखी। यानी एम्स जो है ये बनेगा कहाँ पर, गुजरात के राजकोट के अंदर। इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी वाज विल बी सेटअप। ये भी गुजरात के अंदर जो है इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी सेटअप की जाएगी। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वाज इनोग्रेटेड ए माइग्रेट वर्कर्स सेल इन सूरत गुजरात। जो हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने एक प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया। या माइग्रेट वर्कर सेल जो है इसका उद्घाटन किया कहाँ पर, सूरत गुजरात के अंदर। आगे देखो, माधव सिंह सोलंकी is the name of former union minister and Congress veteran who has served as chief minister of Gujarat on 4 occasions has passed away। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता जिनका नाम क्या है, माधव सिंह सोलंकी, जिन्होंने 4 मौकों पर गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, उनका जो निधन हो गया। तो माधव सिंह सोलंकी इनका जो है निधन हो गया। ये क्या थे, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे और एज ए चीफ मिनिस्टर जो है सर्व किया था 4 टाइम्स, यानी 4 ओकेजन मतलब होता है कई बार किसी की डेथ हो जाए PM CM की, या फिर वो कहीं कुछ हो जाए तो उसके तुरंत जो है एक CM बनाया जाता है। तो इस तरीके से माधव सिंह सोलंकी ने ये काम किया था। नरेंद्र सिंह मोदी हैज़ अपॉइंटमेंट एज ए चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट विच मैनेज द वर्ल्ड फेमस सोमनाथ टेम्पल एट प्रभास पाटन गुजरात इन पटना टाउन इन गुजरात गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया। तो गुजरात का कौन सा जिला है, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पाटन शहर है और उसमें जो है सोमनाथ मंदिर है, उनका जो है ट्रस्ट किसको बनाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया था। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम ड्रैगन फ्रूट्स टू कमलम। तो ये भी थोड़े दिनों की पहले की न्यूज़ है कि गुजरात राज्य ने सरकार के ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया है। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट वुड स्पेंड ए टोटल ऑफ ₹100 करोड़ इन 2 फेज टू टर्न शिवराजपुर बीच इन देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट इनटू इंटरनेशनल लेवल बीच। तो गुजरात राज्य सरकार देवभूमि द्वारका जिले के शिवराजपुर समुंदर तट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समुद्र तट में बदलने के लिए 2 चरणों में कुल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो गुजरात गवर्नमेंट क्या करेगी, 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी 2 फेज के अंदर। कहाँ पर,
जो शिवराजपुर बीच है उसको किसके अंदर बदलने का, देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट इनटू इंटरनेशनल लेवल बीच, एक जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बीच बनाने के लिए जो है ये काम करेगी। अगला देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बीच बनेंगे ना, बाकी ये है जो ये बनेंगे। आगे देखिए MOU was signed between Gujarat government and Adani Port of Sez Limited for India's largest multimodal logistical park at Virochar Nagar near Sadanand in Ahmedabad district of Gujarat, rupees 50,000 crore। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के सानंद के पास विरोचन नगर में भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क के लिए गुजरात सरकार, अदानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और वो कितने थे, 50,000 करोड़ के। HSBC इनोग्रेटेड इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट। HSBC जो है इनोग्रेट करेगी अपने इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट को, ब्रांच एट गिफ्ट सिटी नियर गांधीनगर सिटी इन गुजरात। गिफ्ट सिटी जो है जो गांधीनगर के नज़दीक है, वहाँ पर जो है इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट का जो उद्घाटन किया गया। इंडियाज़ ऑल राउंडर यूसुफ पठान हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट फॉर और फॉर्मेट ऑफ द गेम। तो ये कहाँ से थे, ये गुजरात से थे यूसुफ पठान, ठीक है। इन्होंने सभी फॉर्मेट से जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। अगला देखिए आगे है न्यूज़ आपकी 4 और 5 अप्रैल की, ठीक है, वो देखिए। फर्स्ट न्यूज़ है हार्ब्रोट हरगज हैज़ बिकम पोलैंड्स फर्स्ट ATPM एसेट्स 1000 चैंपियनशिप आफ्टर डिफेक्टिंग, किसको हराकर, जनीन सिरिन ऑफ इटली इन द मियामी ओपन मेन सिंगल टाइटल। क्या था कि मियामी ओपन पुरुष खिताब, मियामी ओपन मेन सिंगल टाइटल खिताब में इटली के जन्निक सिनर को हराकर हॉर्ब्रोट हर्जर पोलैंड के पहले ATP मास्टर्स 1000 चैंपियन जब बन गए। तो ये क्या था, दोबारा से देख लिए, ये मियामी ओपन मेन सिंगल टाइटल था। इसमें जीता कौन है, इसमें पोलैंड के हैं, कौन से, हार्ब्रोट परकस, ठीक है। इन्होंने जो है फर्स्ट ATPM जो है मास्टर्स बने हैं, ये ATP मास्टर्स बने हैं 1000 चैंपियनशिप, ठीक है। अगला देखिए एन इंडियन नेवी शिप INS तलवार अराइव्ड एट जुबली पोर्ट इन साउथ अरबिया टू पार्टिसिपेट इन मिलिट्री एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए सऊदी अरबिया जुबेल बंदरगाह पर पहुंचा। तो एक इंडियन शिप है, कौन सा, INS तलवार, ठीक है। ये कहाँ पहुंचा, जुबेल पोर्ट साउथ अरबिया के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगला देखिए इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट with capacity of 100 megawatt will be set up in रामागुडम इन तेलंगाना। तो रामागुडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये फर्स्ट और बिगेस्ट है, फर्स्ट जो बिगेस्ट इंडिया का जो बिगेस्ट है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो 100 मेगावाट का, ये कहाँ पर सेटअप किया गया, रामागुडम तेलंगाना के अंदर इसको सेटअप किया गया। अगला देखिए अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें देखो। द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी ओपन इन मई, ये मई में खोला जाएगा। इज बीन सेटअप इन रामागुडम थर्मल पावर प्लांट रिजर्व। द सोलर प्रोजेक्ट इज कमीशन बाय द NTPC, ये किसके द्वारा कमीशन की गई है, NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। द प्रोजेक्ट विच इज एस्टिमेट टू द कॉस्ट अराउंड 423 करोड़ रुपए, 423 करोड़ रुपए इसमें एस्टिमेट आएगी। विल हैव 4.5 लाख
फोटोवोल्टिक पैनल, और इसमें 4.5 लाख जो है फोटोवोल्टिक पैनल लगेंगे। द वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट होगा ये, 600 मेगावाट कैपेसिटी के साथ, इज़ बीन सेटअप इन ओंकेश्वरा डैम इन नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये 600 जो इसकी कैपेसिटी है वो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे जो ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट की जो कोस्टिंग है वो कितनी है, 3000 करोड़ रुपए इसकी कोस्टिंग है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये फ्लोटिंग पार्क है, ये ध्यान रखना, और ये सीधा सोलर पावर प्लांट आपका। ठीक है, तो वो कहाँ है, वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, नर्मदा रिवर के ऊपर। आरबीआई डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो रिटायर आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर एक्सटेंशन। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो 1 साल का विस्तार करने के बाद सेवानिवृत्त हुए, यानी ये रिटायर हो चुके हैं। वेक्टरन एक्टर्स, दो दिग्गज अभिनेत्री है शशिकला हैज़ पास्ट अवे। तो इनका जो निधन हो गया है, दिग्गज अभिनेत्री शशिकला। तो आपसे ये पूछा जा सकता है शशिकला का निधन हो गया, वो कौन है, वो एक एक्टर्स थी। मोस्ट पॉपुलर नोन एज हर नेम शशिकला, ओम प्रकाश सेंगल हैज़ एक्टेड इन ओवर 100 मूवीज़। तो अपने पहले नाम से अधिक लोकप्रिय शशिकला ओम प्रकाश सहगल ने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। सी बिगन हर कैरियर विद ए स्मॉल रोल इन 1945 रिलीज जिन्नत। तो जिन्नत के अंदर इन्होंने जो छोटी सी भूमिका से शुरुआत की थी 1945 में। शशिकला वाज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस पद्मश्री, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर हर अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड सिनेमा एंड आर्ट 2007। तो इनको पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा गया 2007 के अंदर। ठीक है, अगला देखिए। फॉर्मर यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर एंड एमएलए फ्रॉम गुजरात के वांकेनर दिग्विजय जला हैज पास्ट अवे। तो पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और गुजरात के वांकेटर के जो विधायक थे दिग्विजय सिंह जला, इनका निधन हो गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है दिग्विजय सिंह जला इनका निधन हो गया, ये कौन है, ये एमएलए थे। ठीक है, और उसके साथ साथ फॉर्मर यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी थे। अगला देखिए, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस कब मनाया जाता है, 4 अप्रैल को ये मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को। इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल, सॉरी नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल। इसके अलावा ये देखिए, जैसे फर्स्ट को हमने उत्कल दिवस मनाया था, सेकंड को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, फोर्थ को हम बना रहे हैं इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, और फिफ्थ को नेशनल मैरीटाइम अवेयरनेस डे, नेशनल मैरीटाइम डे। ठीक है, आगे देखिए। 5 years after स्टैंडर्ड अप इंडियन स्कीम वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एंटरप्रेन्योर अमंग वुमेन्स शेड्यूल कास्ट एंड एसटी, बैंक हैज़ सैंक्शन मोर देन 25,000 करोड़ टू ओवर 1.14 लाख अकाउंट्स इन। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने ये कहा है कि रुपीज़ जो है इसके अंदर कितने पे किए गए, 25,586 जो इसमें पे किए गए। स्टैंड अप इंडियाज मोर देन 25,586 करोड़ लोन सेक्शन इन 5 ईयर। तो 5 वर्षों के अंदर अंदर स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये शुरू की गई थी और 5 साल हो गए उसको, और इसके अंतर्गत इनको जो है 25,586 करोड़ रुपए जो है अभी तक दिए गए हैं लोन के रूप में। द मेन पर्पज़ ऑफ स्टैंडर्ड अप इंडिया स्कीम का क्या है, विच इज़ नाउ एक्सटेंड अप टू 2025 तक ये इसको बढ़ा दिया गया, इज़ टू प्रोवाइड लोन फॉर सेटिंग ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर एंड एक्टिव सील्ड टू एग्रीकल्चर। यानी हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर व्यापार के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत हमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो है स्कीम बढ़ाकर अब 2025 तक कर दी गई है। नासाज इंज्यूटी मिनी हेलीकॉप्टर, नासा का मिनी इंजीटी मिनी हेलीकॉप्टर है, हैज़ बिन ड्रॉप द सरफेस ऑफ मैरिशन प्रिपरेशन फॉर इट्स फर्स्ट फ्लाइट। तो अपनी पहली उड़ान की तैयारी के लिए मंगल ग्रह के स्तर पर नासा के
इंजेक्टिव मिली हेलीकॉप्टर को उतारा गया है। आगे देखिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड ट्राइफेड हैज़ लॉन्च 2 इंटरेस्टिंग कंपटीशन, 2 इंटरेस्टिंग कंपटीशन लॉन्च किए। बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइबल्स इंडिया एंड बी ए फ्रेंड ऑफ ट्राइबल्स इंडिया कॉन्टेस्ट इन एसोसिएशन विद माई गवर्नमेंट डॉट इन। तो माई गवर्नमेंट डॉट इन इसमें प्रतियोगिता होगी, उसमें 2 जो है इसमें कंपटीशन बनाए गए हैं, एक तो ब्रांड एम्बेसडर बनो ट्राइबल्स के और एक बी फ्रेंड ऑफ ट्राइबल्स इंडिया। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना इसको। आगे है एक स्कीम जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, इज ए स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अप्रैल 8, 2015 is providing loan up to 10 lakh to non-cooperative, non-farmer and small micro enterprise. The loan is classified in मुद्रा लोन अंडर द PMMY के अंतर्गत। इसमें शिशु लोन होता है जो कवरिंग करता है 50,000 तक के लोन को। इसमें किशोर होता है जो 50,000 से अबो एंड अप टू 5 लाख तक, और एक होता है तरुण, इसमें 5 लाख से अबो एंड 10 लाख तक जो है ये इसमें कवर करता है। ठीक है, तो ये स्कीम आपसे पूछी जा सकती है, पहले आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है PMMY की, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अंदर ये कब लॉन्च हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 तरीके के लोन हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु 50,000 तक, तरुण 50,000 से 5 लाख तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक है, इसके अलावा हम जो है ये हिंदी में दे रखा है, स्टेट करेंगे मिजोरम। मिजोरम का फॉर्मेशन हुआ था, मिजोरम फॉर्मेशन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल आइजोल है। ठीक है, लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा 1 है, डिस्ट्रिक्ट 8 है। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी मिजो, इंग्लिश और हिंदी। बॉर्डर स्टेट त्रिपुरा, असम और मणिपुर। बॉर्डर कंट्री बांग्लादेश एंड म्यांमार इसके कंट्री है, बॉर्डर में आती है इसके। ठीक है, इसके अलावा इसके नेशनल पार्क कौन से? मुरलेन, पावनपुई, तावी, तिरोनलंग, तोकलाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 3 इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे भी है इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2 इसके नेशनल पार्क है, धम्मा, कावनगुलन, लेंटेन, नगेनपोई, पुरलेग, इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। डांस इसके कौन से? चोआर और कुलाम जो इसके डांस फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये है आज की न्यूज़ जो आपको देखनी है। ठीक है, तो हमने ये आज की न्यूज़ की सारी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हॉर्बर्ट पेक हरगस, इन्होंने जो है मियामी ओपन मेंस टाइटल जीता। ठीक है, एक इंडियन नेवी का शिप है INS तलवार, ये जो जुबली एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा सऊदी अरबिया से। ठीक है, और इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ होगा? रामागुंडम, तेलंगाना में। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ है? ओंकेश्वर डैम और नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा BP कनगो जो RBI की डिप्टी गवर्नर है, रिटायर हो गए हैं ये। शशिकला, इनका निधन हो गया, ये एक्टर्स थी। इसके अलावा एक दिग्विजय जल्ला है, ये भी पास अवे हो गए हैं, ये फॉर्मर हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे और MLA थे। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 को, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। ठीक है, और इसके अलावा जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। इसने 25,586 करोड़ का लोन दिया है। नासा का एक इंडिज्यूट हेलीकॉप्टर है, इसको जो है मार्स के ऊपर सरफेस के ऊपर उतारा गया, इसकी फर्स्ट फ्लाइट है। इसके अलावा हमने 2 स्कीम एक कम्पिटिव लॉन्च की है, एक तो बी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स एंड बी ए फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया। ये कॉन्टेस्ट है वो आपको कहाँ मिलेगा? MyGovernment.in से मिलेगा। ठीक है,
इसके अलावा हमने मुद्रा योजना के बारे में पढ़ा, 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें 3 होता है, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, ये हमने स्टेट पढ़ा। तो आज की न्यूज़ इतनी ही। तो आपको क्या करना है, आपको ये सेशन लाइक करना है, शेयर करना है और इस वीडियो को आपको, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। आज या कल में आपको मार्च के जो भी डेज है, 1 टू मार्च एंड तक, यानी 31 मार्च तक के डेज जो आपको करवा दिए जाएंगे। एक जो है सेशन लूँगी मैं, और अभी जो है मैथ का सेशन भी होएगा, वो देखते हैं। कल या परसों में आपका मैथ का सेशन होगा, जिसमें हमारा क्या चल रहा है मैथ में, TSD यानी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस चल रहा है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप स्माइलिंग ऑलवेज।